नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपका फिर एक बार स्वागत है बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में। आज 3 अगस्त 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर कीज के साथ पहला क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी आंसर। कौन सा रहेगा हमारा? सी आंसर। ये आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का क्वेश्चन आया है, तो इस प्रिंटर किसका प्रकार है? हमारा एक प्रिंटर आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? इसमें फुल फॉर्म पूछी गई वाईफाई की। वाईफाई फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें कथन, ये आरएससीटी एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ए। तो ये हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट क्या रहेगा? ए रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर 5। इसमें ही कथन का भी है कि नेक्स्ट में कौन सा कथन सही है। तो आप किसी भी चित्र की सरकारी पोर्टल, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा डी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम न्यू रोमन्स क्या है? यहाँ टाइम न्यू रोमन्स है जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में एक फॉन्ट का स्टाइल है जिसका सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ए आंसर है, फॉन्ट। अब इसके बाद ये टाइम्स न्यू रोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसके अंदर कौन सा आ रहा है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब पोर्टलों पर कैप्चा का क्या कार्य है? वेब पोर्टल कोई भी आप जिसका यूज करते हैं उस पे कैप्चा का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी, मनुष्यों को बोट्स से अलग करना। मनुष्यों को बोट्स से अलग करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा सी रहेगा। अब नंबर 8, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोग की अंतिम क्रिया को पूर्ण करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन सिंपल है बट इसको बहुत ज्यादा घुमा के दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा कंट्रोल जेड रहेगा। क्या आंसर रहेगा? कंट्रोल जेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग किया। इसमें से आपने देखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इसमें हमारी इनपुट डिवाइस कौन सी है? माइक्रोफोन है। क्या आंसर रहेगा? हमारा डी रहेगा, माइक्रोफोन है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आता है, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसमें कंप्यूटर समझ और बाधित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिट रहेगा। तो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो इसके अंदर हमारे पूछा गया पावर पॉइंट का क्वेश्चन है लैंडस्केप। इसका राइट आंसर क्या है? लैंडस्केप है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एमएस वर्ड में क्या दिया हुआ है? एमएस वर्ड में यदि आप किसी दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करके योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसे दस्तावेज में किसी विशेष शीर्षक या अनुप्रयोग पर ले जाने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हाइपरलिंक का या क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा, बुक मार्क और फिर बुक मार्क का हाइपरलिंक। तो ये हाइपरलिंक का ही क्वेश्चन है जिसकी शॉर्टकट कीज भी कंट्रोल के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्या है कि ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? ऑनलाइन तो हमारा यहां आएगा गूगल डॉक्स। कौन देगा? गूगल डॉक्स। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? इसके अंदर बी आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 15, पीडीएफ फॉर्मेट का पूर्ण रूप। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर में मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? हमारे कंप्यूटर में मस्तिष्क का काम कौन करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विंडोज 11 में को फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण कौन सा है? ये कह रहा है कि अगर विंडो 11 में कोई फाइल को सेव करना है तो उसका पथ क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीट
के लिए यूज किया जाता है। तो आजकल इसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीट या क्लासरूम के लिए टूल का उदाहरण है? तो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है जूम ऐप का। तो आई राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? जूम ऐप डी रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? यानी 1 या 2 या 3 किसी भी सेल को मर्ज करना है तो हम आंसर किसका यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्या पूछा गया है? एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेड जैसी संरचना के अलग अलग कक्षाओं में सन्निहित छोटे चार्ट जिसका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बी, स्पार्क लाइन। क्या आंसर रहेगा? बी, स्पार्क लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? तो कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिजली। कौन सा घटक नहीं है? बिजली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। ये एक लेटेस्ट अलग टाइप का आपकी बार RSCET में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड के मेल मर्ज को तैयार करने के लिए ईमेल ऑपरेशन का सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको किस 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? MS एक्सेल का आउटपुट फंक्शन क्या है? तो इसमें लेफ्ट का फॉर्मूला पूछा गया, तो इसमें राइट क्या आंसर आएगा हमारा? VM, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि लेफ्ट में VM से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर ये रहेगा। इसके बाद आता है MS एक्सेल में पंक्तियों को पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। एक्सेल में किस पर पहचान की जाती है? पंक्तियों की नंबर से पहचान की जाती है। किससे की जाती है? नंबर से। तो 24 का हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो डाटा इनपुट करना है, कीबोर्ड का यूज किया जाता है। क्या किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने कंप्यूटर्स में रिस्टोर पॉइंट को पॉइंट सेट अप करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी। क्या आंसर रहेगा? बी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है? इसने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए है, बी है, इनमें से हमारा बी आंसर राइट रहेगा। ऑफिस सूट को नाम से जाना जाता है लिब्रा ऑफिस, जैसे MS ऑफिस है उसी तरह से लिब्रा ऑफिस है। आपको क्वेश्चन नंबर 28, आपको एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हो जिसमें एक अटैच और आपको क्या करना होगा अगर कोई आप संदिग्ध ईमेल में रहता है, स्पैम है, तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा डी, स्पैम और फिशिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो हमारे पास यहाँ लेटेस्ट आ रहा है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? अपने इसको करते हैं क्योंकि कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि को चुरा न ले, इसीलिए हम कंप्यूटर को बाहर जाते टाइम लॉग ऑफ करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसके अंदर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा है? राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवा कौन सी है? ई मित्रा। कौन सी सेवा है? ई मित्र, जो राजस्थान सरकार के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, अंक तालिका है, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो मिलान करना है, तो उसके लिए हमारे पास आंसर राइट है सी आंसर इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर क्या रहेगा? हेडर फुटर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? हेडर फुटर। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी दस्तावेज टाइप करने से पहले आप गलती को इंसर्ट कुंजी दबाते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? बी आंसर रहेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा 35। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है सुरक्षित पासवर्ड के लिए इसमें से कौन सा तरीका अच्छा है? तो हमें कौन सा तरीका अपनाना है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी। ये हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इस तरह के कंप्यूटर की और अच्छे से अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक्स। इसी तरह से आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।